प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता ही रहूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि मांसाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आंख बंद करके आप देंगे जवाब। क्या जवाब? शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, देखते ही आप पता लगा लोगे कि क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। देखते कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है ऐसा ट्रिक, जो ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। चैनल पर नए ना तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल भी नया है और आप भी नए नए मेहमान होंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। सबसे पहले आप यहां पर देखिए शाकाहारी होता क्या है। आप एक ही कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी कोई भी पूछेगा कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, झट से जवाब दोगे। झट से खासकर गोपाल बाबू स्टडी चैनल से अगर पढ़ते हो ना, तो जिंदगी में या लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते हो कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। तो चलिए ना, क्या बिना बकवास किए, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, आप लोग हमसे भी ज्यादा क्या है, चालाक हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा शाकाहारी होता क्या है। यहां पर मैं लिख लेता हूं शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी है। शाकाहारी आखिरकार होता क्या है, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले शाकाहारी होता क्या है। देखिए यहां पर लिख दिया मैंने, शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, है ना, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि जो फसल उपजता है, मान लो कि गेहूं, चावल, हरी सब्जियां हो गया, है ना। जैसे हरी सब्जियां में आप ले लो बैगन, गोभी ले लो, बंजा गोभी ले लो, इसके बाद आप ले लो बैगन तो मैंने पहले ही कह दिया। इसके बाद करेला ले लो, भिंडी ले लो, ये सब क्या है, लौकी ले लो, घेवड़ा ले लो, ये सब क्या है, हरी पदार्थ है जो केवल शाकाहारी के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी के अंतर्गत। यहां पर लिख सकते हैं इसका परिभाषा, शाकाहारी उसे कहते हैं जो केवल क्या करते हैं, केवल पादप उत्पाद खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए शाकाहारी उसे कहते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। एम आई राइट? यहां पर क्या है, शाकाहारी उसे कहते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। क्या कहते हैं? पादप उत्पाद खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। सिंपल। जैसे आपको यहाँ पर पादप उत्पाद के बारे में आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हरी सब्जियां हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, पादप उत्पाद है, जो केवल मतलब शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी तो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। सिंपल। जैसे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर हरी सब्जी, ठीक है। यहाँ पर हरी सब्जी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर गेहूं हो गया, है ना, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। ये सब क्या आपको शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको इंसान जो है ना, बहुत सारे इंसान जो है ना सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप शाकाहारी पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ जाइए। शाकाहारी उसे कहते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। पादप उत्पाद खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। हरी सब्जी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, आपको शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मांसाहारी के अंतर्गत ले चलूंगा, तो आप इसे ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ आपको मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मांसाहारी में होता क्या है, जो केवल मांस खाता है। क्या खाता है? केवल मांस खाता है। जैसे मान लो कि शेर ले लो, चीता ले लो, ये सब क्या है, केवल मांस खाता है। वो हरी सब्जी नहीं खाते, घास नहीं खाती, है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के कहा जाए तो मांसाहारी उसे कहेंगे जो केवल मांस खाते हैं, है ना, जो केवल क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो मांस में क्या आ जाते हैं, आपको खस्सी का मीट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ले लीजिए, मुर्गा ले लीजिए, ये सब क्या है, आपको मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। मछली ले लो, अंडा ले लो, ये सब क्या है, आपको मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मांसाहारी। तो यहाँ पर क्या है, मांसाहारी में सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखना, मांसाहारी उसे कहते हैं जो केवल मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर शेर, चीता,
इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। आपको समझना है मांसाहारी, मांसाहारी उसे कहते हैं जो केवल मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे मैं आपको शेर, चीता, ये सब आपको आ जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मांसाहारी होते क्या है। मांसाहारी उसे कहेंगे जो केवल मांस खाते हैं, सिंपल। मांसाहारी, मांसाहारी का मतलब क्या है? मांस, जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर शाकाहारी तो मैंने बता दिया, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, जो हरी सब्जी खाते हैं, क्या कहते हैं, हरी सब्जी ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, जो खेत से जो चीज उपजता है वो चीज खाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, आपको शाकाहारी के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो प्रश्न है, जो आपको याद रहना चाहिए। देखो, सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी आपको याद होना चाहिए कि सर्वाहारी क्या है। सर्वाहारी हम उसे कहते हैं जो दोनों पदार्थ खाते हो। कौन कौन से? शाकाहारी भी ग्रहण करते हो, मांसाहारी भी ग्रहण करते हो, दोनों क्या हो, एक साथ ग्रहण करे, उसको ही तो कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, है ना, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं केवल पादप उत्पाद तो नहीं खाता, यहाँ पर मैं मांस भी खाता हूँ ना। अंडा ले लो, मछली ले लो, मुर्गा ले लो, खस्सी का मांस ले लो, ये सब क्या है, मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं पादप उत्पाद भी खाता हूँ, जैसे हरी सब्जी भी खाता हूँ, गेहूं भी खाता हूँ, गेहूं का रोटी भी खाता हूँ, पिसवा करके गेहूं को सबसे पहले पिसवाता हूँ, उसके बाद रोटी खाता हूँ। ठीक है, इसका चावल ले लो, इत्यादि ये चीज सब मैं खाता हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्वाहारी में, यहाँ पर ले लो, मैंने यहाँ पर मांसाहारी में बात भी किया था कि यहाँ पर आपको जैसे हो जाएगा मुर्गा, खस्सी का मांस, अंडा, मछली, ये सब क्या मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वाहारी में क्या हो जाएगा, आपको दोनों चीज ग्रहण करता हो। ठीक है, कोई भी इंसान दोनों चीज ग्रहण करता हो ना, जैसे मांसाहारी शाकाहारी दोनों चीज एक साथ ग्रहण करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अब मैंने अभी बोला कि दोनों कोई भी इंसान दोनों एक साथ ग्रहण करता हो, तो अब ये नहीं समझ लेना कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों एक साथ प्लेट में परोस करके रखेगा, जिस समय में खाएगा उसी समय में वो सर्वाहारी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत, आप गलत सोच ले हुए। ठीक है, यहाँ पर दोनों करते हैं, मतलब कि मांसाहारी भी खाते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, दोनों चीज क्या करते हैं, कभी भी खाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी मान लो कि एग्जांपल के लिए कोई शाकाहारी में भोजन कर लूं, जैसे दाल सब्जी चटनी ये सब खा लूं, अचार खा लूं, तो ये क्या है, शाकाहारी है। और फिर रात में खा लूंगा क्या, मुर्गा खा लो, अंडा खा लो, इसके बाद ले लो मछली खा लो, है ना। तो ये सब क्या है, आपको मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर सर्वाहारी हो जाएंगे। तो सर्वाहारी में याद रखना कि क्या करते हैं इसको, सबसे पहले सर्वाहारी में जो पादप उत्पाद भी खाते हो, क्या पादप उत्पाद भी खाते हो और मांस भी खाते हो, दोनों एक साथ मिल करके खाते हैं या दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं सर्वाहारी। लिखा दूं, लिखा देता हूं अभी फटाफट। क्या है सर्वाहारी, उसे कहते हैं जो पादप उत्पाद और मांस दोनों एक साथ, ठीक है, एक साथ ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाहारी में क्या हो जाएगा, सर्वाहारी उसे कहते हैं जो पादप उत्पाद और मांस दोनों एक साथ ग्रहण करते हैं। ग्रहण यानी कि खाते हैं। ठीक है, ग्रहण यानी कि खाते हैं, मुख के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज खाते हैं। जैसे ले लो अंडा ले लो, सब्जी ले लो, प्याज ले लो, इसके बाद टमाटो ले लो, टमाटर जिसको कहते हैं ना, तो वो सब खाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ग्रहण करना, है ना, साथ ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शाकाहारी क्या होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद मांसाहारी क्या होता है और फिर सर्वाहारी क्या होता है। आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे कि शाकाहारी किसे कहेंगे, जो केवल पादप उत्पाद खाते हो, जैसे फसल में जो उपजता है वो चीज खाते हैं, उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, जैसे चीता ले लो, शेर ले लो, ये सब क्या है, आपको केवल मांस ही खाते हैं, घास का नाम भी नहीं लेते। घास देखते हैं उसका नजर जो है ना इधर हो जाता है, इधर रहता है ना, इधर हो जाता है, उनको पसंद नहीं है घास वास, उनको केवल चाहिए खस्सी का मांस, और इंसान भी चाहिए, है ना, इंसान को भी वो खाते प्रेम से। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मांसाहारी क्या होता है, जो केवल मांस खाता हो। मांसाहारी किसे कहेंगे, जो केवल मांस खाता है उसको मांसाहारी कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मैंने दिया है, शेर ले लो, चीता ले लो, ये सब क्या केवल मांस खाते हैं ना। अब यहाँ पर सर्वाहारी उसे कहेंगे जो पादप उत्पाद है ना, पादप उत्पाद और आपको मांस दोनों एक साथ क्या करते, ग्रहण करते, खाते हैं, अपना शरीर बनाने के लिए क्या करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, ये सब करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं भी क्या हूँ, एक सर्वाहारी हूँ। मैं मांस भी खाता हूँ, जैसे खस्सी का मांस हो गया, मुर्गा हो गया, ज़्यादा मैं मुर्गा खाता हूँ, मुर्गा पसंद करता हूँ, और अंडा मछली ये सब पसंद करता हूँ। खस्सी का मांस मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर उसका जो हड्डी रहता है ना, थोड़ा टाइट रहता है, मजबूत रहता है, और निस्सल रहता है, निस्सल कह सकते हो ना, निस्सल, हम लोगों की भाषा में जो है ना निस्सल कहा जाता है, मजबूत को, ठीक है।
निस्सन कहा जाता है, निस्सन नहीं, निस्सन कहा जाता है, इस तरह से कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इस तरह से आप याद रखना। कोई पूछे आपको शाकाहारी क्या है, तो सिंपल, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद मतलब कि खेत में जो चीज उपजता है, हरी सब्जियां खाते हैं, उसको शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी जो केवल मांस खाता है उसको मांसाहारी कहेंगे। इसके बाद सर्वाहारी के बारे में पूछे ना, तो सर्वाहारी कहना भाई जो पादप उत्पाद खाते हैं, साथ ही साथ क्या खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उसी को तो कहते हैं सर्वाहारी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आ गया है ना, तो वीडियो को अपने पास बिल्कुल ही मत रखो, क्योंकि ये गोपाल बाबू स्टडीज चैनल का जो वीडियो है ना, काफी अट्रैक्टिव होता है, आप लोगों की दुआ से हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को फैलाइए, कमेंट करिए कैसी लगी वीडियो, ये सब आप हमको बताइएगा। और आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं भी कमी है, अगर कहीं भी कमी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं बड़ा मतलब कि बड़ा मतलब बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, अगर लगता है आपको कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए, तो मैं उसको सुधार करने में पूरा अपना ध्यान दे दूंगा। तो आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो वो भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।